तो बेटा आपको ये क्लियर हो गया आपको नोबेल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है? एक्सप्लेन कर पाओगे अगर किसी ने पूछा तो व्हाई नोबेल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव? कैन यू एक्सप्लेन इट? यस। ठीक है, क्या बोलोगे नोबेल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव है तो ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल और वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया हमने आपको कि एक नील बार्टलेट साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है ना, ऑक्सीजन का रिएक्शन पीटीएफ6 के साथ कराया। किसके साथ कराया बेटा? ऑक्सीजन का रिएक्शन पीटीएफ6 के साथ। और उन्होंने कंपाउंड क्या बनाया बेटा? O2PTF6। क्या बनाया बेटा? O2PTF6। ठीक है, और वो रेड कलर का कंपाउंड था। समझ रहे हो पॉइंट? क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस। ठीक है, तो O2 है ना, तो वहां से हम देख सकते हैं, तो हम ऐसे पढ़ भी सकते हैं ऐसा बेटा कि नील बार्टलेट ने 1962 में क्या किया, एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, जिसको ऑक्सीजन का रिएक्शन पीटीएफ6 के साथ कराया तो O2PTF6 बना, जिसका स्ट्रक्चर कैसा था? O2+PTF6- था, चूंकि सॉलिड स्टेट में था। चलो मैं लिख भी देता हूँ, है ना। जैसे सपोज करो बेटा, अब अगर लिखना भी है ऐसे, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? नील बार्टलेट। क्या नाम था बेटा? नील बार्टलेट। तो नील बार्टलेट ने क्या किया 1962 में, है ना, प्रिपेयर्ड किया 1962, इन 1962 प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड अ कंपाउंड, prepared a compound by reacting, है ना, by reacting O2 with, किसके साथ? O2, O2 with, है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 with पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका वो क्या था? पीटीएफ6। ठीक है, और इससे कंपाउंड बना, द कंपाउंड, है ना, फॉर्म्ड वाज रेड कलर, द कंपाउंड फॉर्म्ड वाज, कैसा था बच्चा? रेड कलर था। द कंपाउंड फॉर्म्ड वाज रेड कलर्ड। कैसा था बेटा? द कंपाउंड फॉर्म्ड वाज रेड कलर्ड O2PTF6। कैसा था बेटा? O2PTF6 हैविंग स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर था बेटा, हैविंग स्ट्रक्चर कैसा था? O2+ एंड PTF6-। ठीक है, और इन सॉलिड स्टेट, ये नील बार्टलेट ने ऐसा बनाया पहले। क्या बनाया बेटा? O2 का रिएक्शन किसके साथ कराया? PTF6 के साथ, तो O2PTF6 बना रेड कलर का कंपाउंड। और इसी से उनको आइडिया आया, इसी से उनको आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1175 किलो जूल पर मोल है, और जेनॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1170 किलो जूल पर मोल है। तो अगर ऑक्सीजन से कंपाउंड बन सकता है तो जेनॉन से भी कंपाउंड बन सकता है। तो उन्होंने जेनॉन से ट्राई किया सेम जेनॉन का रिएक्शन पीटीएफ6 के साथ कराने का, और उन्होंने सक्सेसफुली एक्सीपीटीएफ6 का कंपाउंड बना लिया। समझ गया पॉइंट? पॉइंट समझा? कैसे कैसे बार्टलेट को आया दिमाग में कि कैसे बनाया उन्होंने कंपाउंड, है ना। 1962 के पहले हमारे पास कंपाउंड थे भी नहीं। तो बार्टलेट कंक्लूडेड, है ना, बार्टलेट कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, है ना, इसी से कंक्लूड किया उन्होंने, दिस सिमिलर कंपाउंड्स ऑफ, है ना, सिमिलर कंपाउंड्स ऑफ, सिमिलर कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, ठीक है, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बिकॉज, है ना, बार्टलेट कंक्लूडेड फ्रॉम दिस सिमिलर कंपाउंड ऑफ जेनॉन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनॉन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनॉन कितना आपका? 1170 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ऑलमोस्ट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल with O2, with O2, that is 1175 kilojoule per mole, 1175 kilojoule per mole, and he was successfully, he was successful, है ना, in preparing
another red color compound, another red colored compound, another red color compound, Xc plus PtF6 minus, PtF6 minus by mixing PtF6 एंड Xc। बेटा कभी कभी ना बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नील बार्टलेट। लिख पाओगे क्या बताओ? क्वेश्चन आएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नील बार्टलेट, लिख पाओगे? नील बार्टलेट की का मतलब क्या क्या उन्होंने Yes. किया? बहुत इजी है ना, बहुत टफ है क्या? लेकिन एक आइडिया तो लगा, No, sir. एक आइडिया तो आपको लगा ना कि कैसे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि जेनॉन का कंपाउंड बन सकता है, कैसे आइडिया आया, ये पता चला क्या आपको? पता चला आपको? Yes. ठीक है, Yes. इससे आइडिया है। आफ्टर दिस मतलब इसके बाद ही हमारे पास जेनॉन और क्रिप्टन के कंपाउंड्स है, बट अभी तक हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन के कंपाउंड्स नहीं है, एक भी कंपाउंड नहीं है ना? नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियॉन और हीलियम आर येट नोन। आप ऐसे जान सकते हो, नो ट्रू कंपाउंड्स, है ना? ऐसा मतलब लिखना है तो और एक पॉइंट लिख ही दो, मतलब ऐसे कि आफ्टर दिस कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, krypton have been synthesized, have been synthesized। ठीक है, बट दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? नो ट्रू कंपाउंड्स, नो ट्रू कंपाउंड्स, नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियॉन और हीलियम आर येट नोन। अभी तक इसके कंपाउंड्स हमारे पास है ही नहीं, और जो भी कंपाउंड हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? जेनॉन के बारे में पढ़ते हैं। समझ गया पॉइंट बेटा? समझ गया? कोई डाउट? Yes. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि जैसे आप जेनॉन का कंपाउंड्स आप पढ़ रहे हो, तो क्या होगा कि जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स पढ़ो। क्या पढ़ो आप ज्यादा नहीं है बेटा इसमें, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। तो जो जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स है ना, ये बहुत इजी है सर, टफ नहीं है ये। मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जेनॉन जो है वो फॉर्म करता है, जेनॉन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, XCF2, XCF4 एंड XCF6 ये बनाता है। ठीक है, XCF6 है ना? एंड ऑल आर क्या होता है? आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। XCF6 आर कलरलेस, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं दिखेगा आपको, कलरलेस। और क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड समझते हो ना, जिसका प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, सॉलिड्स। अब क्या होता है बेटा, इसका थोड़ा प्रिपरेशन भी देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो क्या बोला जाता है इसका प्रिपरेशन में? बहुत आसानी है एक्चुअली, इस पे ये इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि जेनॉन है, तो जेनॉन कौन से फॉर्म होगा? गैस के फॉर्म में। अगर आप ये कितना लेते हो? एक्सेस लेते हो ये, ठीक है, एक्सेस लोगे और इसका रिएक्शन आप किससे करा दो? फ्लोरीन। फ्लोरीन भी गैस ही है बेटा। तो 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो XeF2 बन जाता है। और सब बोला ही कि सॉलिड फॉर्म में बनता है, तो सॉलिड लिख दो। अब यहाँ पे Xe फिर से लो, बट आप यहाँ पे फ्लोरीन कितना ले लो? 2 मोल्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि इसी को रिएक्शंस करा रहे हैं 1:5 रेशियो में। ठीक है, और ये कितना है? टेम्परेचर 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर पे हम इसका रिएक्शंस कराते हैं, तो XeF4 बन जाता है। ये भी सॉलिड स्टेट है। आप Xe कहीं रिएक्शंस करा रहा है बेटा, आप Xe ले लो तो याद करना इजी है कि नहीं? रिएक्शंस देख लो कि 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन ले लो। ठीक है, इसका सिर्फ रेशियो बढ़ा दो कि 1:20 के रेशियो में लो। ठीक है, तो क्या होगा? 573 केल्विन और 60 to 70 बार, देखो बहुत ज्यादा प्रेशर है ना? तो इस केस में Xe आपका F6 बनेगा, सॉलिड स्टेट। दूसरा और है बेटा,
है ना। दूसरा और हम क्या ले सकते हैं कि अगर आप XCF4 है आपके पास, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि इसका रिएक्शन O2F2 के साथ करा देता है, तो ये क्या बन जाता है आपका XCF6, है ना। ये भी कौन सा स्टेट में होगा, सॉलिड में, और प्लस O2। तो XCF6, XCF2, XCF4, XCF6 बनाने का तरीका तो आसान ही है बेटा। Xc का रिएक्शन फ्लोरीन से कराया, XCF2 बनाया, 2 मोल्स फ्लोरीन लिया, XCF4 बन गया, 3 मोल्स फ्लोरीन लिया तो XCF6 बन गया। सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है, कंडीशन ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गया क्या कैसे प्रिपेयर किया जाता है, समझ गया क्या yes, पॉइंट। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस। और इसमें क्या होता है कि जो फ्लोराइड्स है ना, दे आर रेडली हाइड्रोलिसिस बाय इवन बाय, है ना, ट्रेसेस ऑफ वाटर। मतलब आप थोड़ा सा भी वाटर डालोगे ना, जैसे सॉलिड है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जैसे ही हम, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज भी होता है बेटा, इट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है। और दे आर, कह सकते हो आप इसको कि हाइड्रोलिसिस में दे आर इजिली बोलो या तो रेडली बोल दो, रेडली हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय, हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर लिख दो, ट्रेसेस ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस जो होता है ना, इसमें दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है और एक पार्शियल होता है। और यही क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं कि आपको दे विल गिव यू 4 रिएक्शंस and they're going to ask you what ki identify which reaction is complete hydrolysis और which reaction is a partial hydrolysis। और अगर MCQ में आया ना बेटा, तो आपके लिए बहुत इजी होगा वो, है ना। मैं टेक्निक बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको रिएक्शन याद नहीं भी रहेगा फिर भी हो जाएगा। XCF2 ये सॉलिड फॉर्म में है, और प्लस क्या है, 2 मोल्स हमने वाटर ले लिया, क्योंकि वाटर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर चाहिए। तो इस केस में जो रिएक्शन बनता है वो जेनॉन है, ठीक है, प्लस क्या है, 4 मोल्स ऑफ HF है, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, O2 गैस। इसमें कंसर्न क्या हुआ कि जो XCF2 है, जब देखोगे ना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, तो जो जेनॉन फ्लोराइड में जेनॉन और फ्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। जैसे जेनॉन अलग हो गया और फ्लोरीन अलग होके वो किसी और से बॉन्ड बनाया, बट XCF2 में बॉन्ड नहीं रहेंगे, जेनॉन अलग, फ्लोरीन अलग। ठीक है। जैसे और भी मैं देख लेते हैं और एग्जांपल लिख के। जैसे हमने लिया XEF6, XEF4 ले लेते हैं, और ये भी सॉलिड स्टेट में ही है बेटा, इसको वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस होने से देखो ये क्या बन रहा है, 4 मोल्स ऑफ Xe। अब ये तो गैस स्टेट में ही होगा, ये तो पता ही। और 2 मोल्स ऑफ XeO3 बन गया, और प्लस क्या बन गया, 24 HF बन गया, प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 बना। ये रिएक्शन हमने लिखा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम रिएक्टेंट रिएक्शन जो होता है उसे ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे XeF4 है, देखो यहाँ पे जेनॉन अलग हो गया और फ्लोरीन अलग होके किसी के साथ और बना दिया। हो गया क्या बताओ। याद रखने का तरीका भी है बेटा, XeF2 लिया तो Xc बना, और FHF और O2 निकला। XeF4 लिया और बहुत ज्यादा वाटर यूज कर रहे हैं, तो जेनॉन तो बना, कुछ जेनॉन ऑक्सीजन के साथ क्या बना, जेनॉन ट्राईऑक्साइड। अगर ये याद रहेगा तो अभी हम जेनॉन ऑक्साइड बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन बॉन्ड, तो XeO3 का प्रिपरेशन हम सेम मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा और रिएक्शन है, जैसे हमने XeF6 पढ़ा था, ये भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोराइड था, ये भी सॉलिड स्टेट में है, इसका भी आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। जैसे हाइड्रोलिसिस आप करेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, XeO3 प्लस 6 मोल्स ऑफ HF हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा, 6 मोल्स ऑफ HF। ठीक है। तो जैसे 6 मोल्स ऑफ HF हुआ, तो ये जो हो गया आपका, ये इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये क्या हो गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया। अगर आप ऐसे लेते हैं, जैसे सपोज किसी XeF6 ले लिया आपने और H2O ले लिया, तो इससे बना आपका देखो XeO, और ये बन गया आपका F4। अभी देखो जेनॉन फ्लोरीन था, अलग नहीं हुआ है, XeF4 दिख रहा है, दिख रहा है क्या, कुछ अलग दिखा क्या आपको, ये 2HF हो गया। यहाँ पे अगर आप XeF6 लोगे आप, ठीक है, इसका रिएक्शन आपने 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ करा दिया बेटा, तो यहाँ से XeO2 और F2 हो जाएगा, और प्लस 4HF हो जाएगा।
इसमें भी जेनॉन और फ्लोरीन आपको दिख रहा होगा। तो जिसमें जेनॉन एंड फ्लोरीन साथ में दिखे उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाया। हाइड्रोलिसिस तो हुआ बट पार्शियल हुआ। आइडेंटिफाई कर पाओगे एमसीक्यू उसमें कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस दे दिया उन्होंने तो, और बोर्ड में आने के चांसेस कम है। तो एंट्रेंस वाला क्वेश्चन आप मार्क कर पाओगे क्या, बताओ टेक्निक से कर पाएंगे मार्क? यस यस ठीक है, तो हमें टेक्निक भी यूज करना है बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि हम सब याद करें, कुछ टेक्निक भी यूज करें हम। ठीक है, फिर सेकंड बेटा, जैसे फर्स्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा हमने, तो सेकंड है इसका कि जेनॉन फ्लोराइड, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड जो है जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन फ्लोराइड्स, है ना, प्लस फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में, फ्लोराइड्स आयन एक्सेप्टर, आयन एक्सेप्टर, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। और अगर जेनॉन फ्लोराइड्स प्लस फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर होगा तो ये कैटायनिक स्पीसीज बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ लिख के, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा ये कैटायनिक स्पीसीज। जैसे हमने क्या लिया, XeF2 लिया, क्या लिया बेटा, XeF2, और इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, SbF5 ले लो या PF5 ले लो। तो जैसे इसका रिएक्शंस कराओगे बेटा, फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या, बताओ? फास्फोरस के पास होता है। वेकेंट होता है ना, तो ये XeF2 से एक फ्लोरीन को गेन कर लेता है और ये बना देता है PF6 माइनस, और Xe क्या करता है ना, एक F बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से बनाया जाता है XeF प्लस। तो ये क्या बना बताओ, कैटायनिक स्पीसीज बना, जेनॉन फ्लोराइड लिया, और यस फ्लोराइड मतलब PF5 क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा सकता है कि आइडेंटिफाई करो कौन फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, तो PF5 होता है, और है ना जो हम और पढ़ते हैं XeF4 है, SbF5 है, SbF5, ये सब क्या है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। अगर यहाँ पे देख लो, अगर एक फ्लोरीन देता है ये, तो XeF3 हो जाएगा, और एक फ्लोरीन गया इससे तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, SbF6 माइनस। समझ में आएगा आपको? तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, समझ गए? तो यस थर्ड अगर आप लेंगे तो ये क्या होता है, जेनॉन फ्लोराइड, ठीक है, प्लस फ्लोराइड डोनर। अब फ्लोराइड डोनर भी है, यहाँ पे जेनॉन फ्लोराइड था प्लस फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर था, अब यहाँ पे जेनॉन फ्लोराइड है प्लस फ्लोराइड डोनर्स होंगे। फ्लोराइड क्या होंगे, फ्लोराइड डोनर, ये क्या हो जाएंगे बेटा, फ्लोराइड डोनर हो जाएंगे। तो जो जेनॉन फ्लोराइड है और प्लस क्या कर रहे हैं, फ्लोराइड डोनर, और इससे क्या होगा ये, ठीक है, जेनॉन फ्लोराइड और फ्लोराइड डोनर, तो ये क्या होगा, फ्लोरो अनायंस बनाएगा। क्या बनाएगा ये, फ्लोरो अनायंस, फ्लोरो अनायंस क्या बना लेगा ये, फ्लोरो अनायंस, मतलब ये अनायनिक स्पीसीज बनेंगे। तो ये क्वेश्चन देखो आया था, है ना, मेडिकल में, कि XeF6 है और उन्होंने क्या दिया था पता है, MF दिया था, यही दिया था उन्होंने, MF, और पूछा था कि M क्या होगा ऑप्शन में देके। ठीक है, अब देखो ना, सोचने की बात है, F पे -1 है तो M पे क्या होगा, +1 ही होगा, और M पे +1 मतलब कौन सा मेटल बताओ, M पे सर +1 फर्स्ट ग्रुप का अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। तो हम कह सकते हैं यस क्या, XeF6 है और ये बन जाएगा XeF7। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया है तो F7 हो गए और माइनस, और ये M+ हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे जो मेटल लिखा उन्होंने क्या लिखा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम यूज होता है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था, समझ में आया आपको पॉइंट? ठीक है, यस डाउट नहीं ना? नो अब यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया आपका, और इसके बाद अगर आप थोड़ा और लिखेंगे बेटा रिएक्शंस में, तो जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। थोड़ा सा ही बचा है बेटा, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा पढ़ा ही देता हूँ थोड़ा सा, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। तो ये आसानी है, मतलब ये जो हमने जेनॉन फ्लोराइड्स वाला कंपाउंड्स पढ़ा ना, बस वही है, उसको उसी को सिर्फ लिख देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज करो हमने क्या किया कि Xe लिया और F4 लिया, ठीक है, इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, क्या कर दो आप, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, XeO3 प्लस Xe
प्लस HF प्लस O2। तो यहाँ से आपको XeO3 मिल गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे XeF6, तो XeF6 लेंगे और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इससे भी क्या बनता है बेटा, XeO3 प्लस HF बनता है। ठीक है, और अगर आप लिखोगे XeF6, तो XeF6 का हम क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो इससे बनता है आपका XeOF4। ये क्या है, जेनॉन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ऊपर से ही आया है बेटा, एक फ्लोरीन वाला रिएक्शन याद किया, सब हो जाएगा। XeF6 है ना, और इसका भी हमने क्या किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, और है ना XeOF4 ले लो, और इसका भी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इससे बनता है XeO2F2 प्लस HF। ठीक है, एक और रिएक्शंस ले सकते हो, XeF6 है, इसका रिएक्शन आप सिलिका से कराते हो, सिलिका से SiO2, X से बनता है XeOF4, ठीक है, प्लस HF बनता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो जो जेनॉन है, मतलब कौन कौन सा कंपाउंड बना रहा है, आपने देखा XeO3 बना रहा है, XeO2F2 बना रहा है, और XeOF4 बना रहा है कि नहीं। तो अब क्या होता है कि जो कंपाउंड्स है, अब उसकी स्टडी भी थोड़ी बहुत करना पड़ेगा। तो XeO3 है, तो अगर XeO3 है बेटा, तो ये क्या बनेगा बताओ, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये क्या होगा, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। solid, ठीक है, ठीक है, और एंड एक्सप्लोजिव नेचर का होगा। ये क्या नेचर का होगा बेटा, एक्सप्लोजिव नेचर। explosive, ठीक है, अब हम यहाँ से और कर सकते हैं बेटा, XeOF4। अगर ये XeOF4 है, liquid होगा, ठीक है, ये कलरलेस वायलेट वोलाटाइल लिक्विड है, कलरलेस, ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड। ये क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, और ये जो है एक XeO2F2 है। ठीक है, इससे ये जो है वो कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड है। तो बेटा देखो, ये जेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, जेनॉन फ्लोरीन के कंपाउंड्स, ये सब हमने एक्सप्लेन किया। अब देखो इसके बाद क्या आता है ना, कि यूजेस आता है। क्या आता है बेटा इसके बाद, यूजेस आता है। तो यूजेस तो आप जैसे हीलियम है, तो लाइट एंड नॉन इनफ्लुएबल गैस है, इसको यूज करते हैं बलून में फिल करने के लिए, है ना। हीलियम का यूज करते हैं गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये यहाँ से आप यूजेस वगैरह एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से आप रीड कर सकते हो। लेकिन मैं और आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करो आपने कंपाउंड्स अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, XeF2, आपने कंपाउंड क्या पढ़ा, XeF4, आपने कंपाउंड और क्या पढ़ लिया, XeF6। ठीक ना, आपने और कंपाउंड क्या देखा अभी, XeO3 देखा बेटा, आपने और अभी कंपाउंड क्या देखा, XeO2F2 भी देखा, है ना। और एक कंपाउंड किधर लिख दूं, और मैं नीचे लिख देता हूँ XeOF4। तो बेटा पता है, सबका आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे Xe है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 8। तो 3 फ्लोरीन होंगे, और क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे क्या, सॉरी 2 फ्लोरीन बॉन्ड है बेटा, दो fluorine, तीन होगा, और 3 लोन पेयर्स होंगे क्या, ऐसे दिखा सकते हैं, yes, 1 2 3। तो बेटा अगर 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर होते हैं, तो पता है अगर आप देखोगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे, तो sp3d हो गया, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, पता है सब बच्चों yes, को। और अगर इसका शेप देखोगे प्रॉपर, तो लीनियर होता है। तो यहाँ linear से shape, क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा जा सकता है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन से भी पूछा जा सकता है। जैसे XeF4 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे 4 बॉन्ड ऐसे बनेंगे, ऐसे, और 2 लोन पेयर होगा, ऐसे। sp3d2, तो sp3 क्या हो गया बच्चा, sp3d2 हो गया। D- और 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसको हम square planar, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। और किसी को याद नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग रेफर कर सकते हैं कि नहीं, स्ट्रक्चर के लिए कर सकते हैं ना। XeF6 है बेटा, तो कितने होंगे, है ना, 6 फ्लोरीन होंगे, 6, sp3d3, ऐसा बनेगा, और एक लोन पेयर होगा, बोलो होगा कि नहीं, तो जल्दी से। स्क्वायर बार yes, sir. स्क्वायर पिरामिडल आएगा, ठीक है, तो कितने हो गए, 6 बॉन्ड और एक 7, तो sp3 बेटा, D3 ना, हाँ सर, हाई। ठीक है, फिर XeO3 है, XeO3 में कितने बॉन्ड बन गए, 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड और एक लोन पेयर। एक तो लोन पे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। बट ये क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, है, पिरामिडल।
है ना, एक लोन पेयर NH3 के जैसे, पता चल रहा है क्या? यस फिर XeO2F2 लिखोगे बेटा, तो Xe है, 2 ऑक्सीजन ऐसा लगा दो और एक फ्लोरीन ऐसा लगा दो, और एक लोन पेयर होगा क्या इसके पास, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितने हो जाएंगे? sp3, sp3 तो इसका हाइब्रिड क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना, पिरामिडल ठीक है। और फिर XeO4 है बेटा, तो यहाँ से इसको भी कर सकते हो क्या आप, यहाँ पे 4 फ्लोरीन हो जाएंगे और आपका एक लोन पेयर हो जाएगा, बोलो होगा क्या? ठीक है। अगर ऐसा होता है तो 4 बॉन्ड पेयर और एक 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो sp3D2 हो जाएगा, है ना? टू है बोलो समझ में आया क्या, हाइब्रिडाइजेशन भी सबका समझ में आया? Yes, sir. तो बेटा देखो, इस फैमिली में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, कि एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्विक रिवीजन करा देता हूँ एक बार। मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले अकरेंस, जितने भी नोबेल मेटल्स हैं वो सारे नोबेल मेटल्स क्या होते हैं, है ना, आपको एटमॉस्फेयर में मिलते हैं एक्सेप्ट रेडॉन, रेडॉन, है ना, और 1% इसका क्या होता है बाय वॉल्यूम इन आर एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें आर्गन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। रेडॉन का हम प्रिपरेशन कर सकते हैं बाई रेडियो एक्टिव डीके, है ना, और रेडियो एक्टिव डीके करेंगे तो रेडियम से हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि हम देखते क्या है कि जितने भी नोबेल गैसेस है वो कम्प्लीटली फील्ड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी की वजह से ये कम रिएक्टिव करता है, इसलिए इसे हम लिस्ट रिएक्टिव बोलते हैं और इसको नोबेल गैस बोलते हैं, है ना। और इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होता है बेटा, और हीलियम का एक्सेप्शन है 1s2 होता है। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर आप पढ़ेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, है ना, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो बहुत हाई होगा क्योंकि कंप्लीटली फील्ड वैलेंशियल होता है। फिजिकल स्टेट देखोगे आप तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा क्योंकि वीक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, लाइक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन वैंडरवाल फोर्स बोल सकते हो, है ना। सारे मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, CP/CV का वैल्यू आप बता सकते हो 5/3, है ना, होता है 1.66 भी बोल सकते हो उसे। हीलियम जो है सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका 4.2 है केल्विन। और फिर आप सॉल्युबिलिटी पढ़ सकते हो, सॉल्युबिलिटी मास पे भी डिपेंड करता है ना। इसके बाद आप केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हो कि जनरली नोबेल गैसेस सारे लिस्ट रिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, तो ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल, और ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल सकते हो आप। फिर आप बोलोगे कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम नील बार्टलेट था, उन्होंने एक कंपाउंड बनाया O2 का रिएक्शन PtF6 के साथ, तो एक रेड कलर का कंपाउंड बना O2 माइनस PtF6, है ना, O2 प्लस PtF6 माइनस, ठीक है, जो कि रेड कलर का था। इसी से उनको आइडिया आया कि ऑक्सीजन जो है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है 1175 किलो जूल है, बट उन्होंने देखा जेनॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1170 किलो जूल है। तो उन्होंने सोचा कि दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी अगर अप्रॉक्स है तो फिर क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट किया वैसे जेनॉन भी रिएक्ट कर सकता है। तो जेनॉन का रिएक्शन कराया PtF6 के साथ, तो Xe प्लस PtF6 माइनस रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म हो गया। इसी के बाद से जेनॉन और क्रिप्टन के कुछ कंपाउंड्स बनाए गए, और हीलियम नियॉन, और जो हीलियम नियॉन था, और कौन सा बेटा, हीलियम नियॉन, और बताओ आर्गन, इसके कंपाउंड्स नहीं मिले हमें, अभी तक नहीं बनाया गया है। इसके बाद फिर से देखोगे आप तो हमने कुछ रिएक्शंस करना स्टार्ट किया, तो जेनॉन फ्लोरीन, तो जेनॉन फ्लोरीन का रिएक्शंस कराया, तो मैंने बताया कि जेनॉन का रिएक्शन फ्लोरीन से कराओगे तो XeF2 बनेगा, 2F2 लोगे XeF4 बनेगा, 3F2 लोगे XeF6 बनेगा। रिएक्शंस कराया बेटा हाइड्रोलिसिस, 2 हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, फिर जेनॉन फ्लोराइड और फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के बारे में बताया, है ना, फिर फ्लोराइड डोनर्स के बारे में बताया, फिर जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स बताया, फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताया सबका शेप के साथ, फिर आप कुछ यूजेस बताओ, इतना समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. आया यस समझ सर में? मुस्कान, Yes, अद्वैत, sir. समझ में आया? अक्षत, Yes, sir. तो बेटा देखो बहुत ज्यादा तो Yes, sir. ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आसान है ना। अभी देखो मैंने जितना भी चीजें था सब लिख लिख के ही पढ़ा दिया। हाइब्रिडाइजेशन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है शेप लिखने में ये सब? No, sir. तो क्या आप ये 18th पढ़ पाओगे, आप बोर्ड के लिए अगर आया तो 18th मतलब कर पाओगे अच्छे से?
यस हाँ और सर। देखो बेटा 15 और 16 तो हमने पढ़ ही लिया, तो 16 का तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ही सकते हो, और अगर आप चाहो तो 17 का भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो वो पढ़ सकते हैं हम लोग। तो सिर्फ एक क्या बचा, 16 और 17 का जो है हमें कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ऐसे 17 में पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे पढ़ते हैं, समझा आपको? तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ग्रुप 16 का हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, और फिर ग्रुप 17 करते हैं और फिर ग्रुप 15 करते हैं। तो हमें सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही करना पड़ेगा, समझ गए क्या? तो यस समझ में आया बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं आया ऐसे? नो सर। नो पक्का? सर